नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत नेपाल के बीच जारी विवाद के बीच आज दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत होगी। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, जिसमें नेपाल में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि नेपाल की तरफ से भारत के 3 हिस्सों को अपने भौगोलिक क्षेत्र में शामिल करने संबंधित फैसले के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय स्तर की वार्ता होगी। दिल्ली के मोरी गेट इलाके में 30 शरारती तत्वों ने जमकर मचाया उत्पात। कूचा मोहतर खान इलाके में बदमाशों ने राउंड फायरिंग की है। फायरिंग के साथ साथ बदमाशों ने वहां खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खूटा घाट में पानी के तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति के लिए देवदूत बनी सेना। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। बता दें कि पानी के तेज बहाव के चलते व्यक्ति एक पेड़ पर लटक गया था, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के जवानों ने बचा लिया। गुजरात में नेशनल हाईवे 8 पर 2 कार आपस में टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल गंभीर लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है। गुजरात के भरूच के मोहम्मदपुरा इलाके में सब्जी की 10 दुकानों में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आज ईडी ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी को बुलाया। देश में पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई है। सोमवार को पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर हो गई। हालांकि डीजल की कीमत में कोई बढ़त नहीं की गई। उत्तराखंड में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिथौरागढ़ जिले में बैली ब्रिज का निर्माण किया है। बता दें कि पिछले महीने 27 जुलाई को ये पुल बाढ़ के चलते बह गया था। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग ने दिल्ली और गुरुग्राम में बारिश की संभावना जताई। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाया कहर। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 2,18,17,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 7,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अकेले अमेरिका से अब तक सामने आए कोरोना के 55,66,632 केस। अब तक 1,73,128 मरीजों की गई जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना ने मचाया तांडव। एक दिन में सामने आए 22,365 केस। देश में कुल मरीजों की संख्या हुई 33,40,000 के पार। रूस में भी कोरोना का कहर जारी। कुल मरीजों की संख्या हुई 9,22,853। अब तक 15,685 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत। अब तक सामने आए 5,87,345 केस। जानलेवा वायरस ने ली 11,839 लोगों की जान। पाकिस्तान में भी कोरोना से हाहाकार लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 2,88,717। अब तक 6,168 लोगों की कोरोना से मौत। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 960 लोगों की कोरोना से हुई मौत। 58,108 नए केस सामने आए। देश में कोरोना से अब तक 51,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अब भी 6,77,689 केस एक्टिव। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहर मचाया। एक दिन में सामने आए 11,111 नए केस। 288 मरीजों की हुई मौत। अब तक सामने आए करीब 6 लाख केस। कोरोना के मामले में देश में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। एक दिन में सामने आए 5,950 नए केस। अब तक राज्य में गई 5,766 लोगों की जान। आंध्र प्रदेश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 2,89,829। अब भी 85,945 केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। एक दिन में मिले 4,357 केस। 56 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 1,54,418।
दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। पिछले 24 घंटे में सामने आए 652 नए केस, 60 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या हुई 1,52,580। पंजाब में लगातार बढ़ रही है कोरोना की स्पीड। 24 घंटे में 1000 मिले 165 केस। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 31,206। हरियाणा में 47,500 से ज्यादा हुए कोरोना केस। 24 घंटे में 743 नए मरीजों की पुष्टि, 10 मरीजों की मौत। अब तक 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। चंडीगढ़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। एक दिन में सामने आए 93 नए केस, 1 मरीज की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 2,102। करनाल में 58 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं। सेक्टर 13 में रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग सभी कोरोना मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने लगा है। करनाल में अब तक कुल 1,596 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 425 केस एक्टिव हैं। 1,157 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 15 मरीज की कोरोना से मौत हो चुकी है। अंबाला में फिर 68 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अंबाला में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,569 हो गई है। 341 केस एक्टिव हैं। 82 मरीजों को कोरोना की जंग जीतने के बाद डिस्चार्ज किया गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती पूर्व क्रिकेटर और यूपी के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। तबियत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। शनिवार को चेतन चौहान की किडनी में इंफेक्शन के चलते हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। बता दें कि चेतन चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 15 जुलाई को अस्पताल में भर्ती किया गया था। चेतन चौहान के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शोक जताया। लिखा है कि उनके आकस्मिक निधन के समाचार से मन दुखी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पूर्व सीएम हुड्डा ने भी ट्वीट कर शोक जताया। लिखा है कि उनके निधन की खबर दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। अंबाला में कोरोना मरीजों की सेहत में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मानसिक और शारीरिक मजबूती के लिए कोविड सेंटर में मरीजों को योग करवाया जाता है। वही मरीज देश और दुनिया की जानकारी ले सकें, इसके लिए कोविड केंद्रों में मरीजों के लिए खेलकूद और एलईडी का इंतजाम भी किया गया है। अंबाला के युवक पर भी रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। अंबाला के रहने वाले अरुण पर कोरोना वैक्सीन 2 बार इंजेक्ट की गई और उसका कोई दुष्प्रभाव नजर नहीं आया। अरुण ने बताया कि रोहतक पीजीआई में 80 से ज्यादा लोगों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं और अब सितंबर के महीने में इसके ट्रायल का दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। अरुण ने प्रशासन को शपथ पत्र देकर खुद को ट्रायल के लिए पेश किया। एसवाईएल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पंजाब और हरियाणा के बीच नहर को लेकर जारी विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति बनाने को कहा है। बता दें कि हरियाणा सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जिसके बारे में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को भी सूचना दी थी, लेकिन इस विषय पर पंजाब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। अपग्रेड सॉफ्टवेयर के साथ आज से दोबारा शुरू होगा प्रदेश में रजिस्ट्री का काम। कृषि भूमि के डीड की रजिस्ट्रीज दोबारा होंगी शुरू। ग्रामीण इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जमीन के पंजीकरण के लिए अब ई-अपॉइंटमेंट भी मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करनाल दौरा। आज शहीद मदन लाल धिंगरा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोपहर करीब 3 बजे कल्पना चावला अस्पताल पहुंचेंगे। सीएम अस्पताल में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री करीब 105 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेरठ रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री समेत कई और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। 2 अक्टूबर तक लाल डोरा मुक्त होंगे प्रदेश के 242 गांव। मनोहर सरकार का बड़ा लक्ष्य, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। बड़ौदा हल्के के जागसी गांव में पहुंचे जेजेपी संस्थापक अजय चौटाला ने बड़ौदा हल्के के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। जेजेपी ने प्रदेश की जनता से किए वायदों को पूरा करने का काम किया है, ये कहना है अजय चौटाला। अजय चौटाला ने कहा कि जल्द रुके विकास कार्यों को गति देने का काम किया जाएगा। अजय चौटाला ने बड़ौदा हल्के के लोगों से अपील की है कि सरकार के पक्ष में वोट करें, इससे सरकार की भागीदारी करें। प्रदेश में सामने आ रहे घोटालों पर बोलते हुए अजय ने कहा कि अपराधी का काम अपराध करना है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो देवीलाल के असली वारिस पर कहा कि प्रदेश की जनता ने फैसला करना है।
कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पौधे लगाना और उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करने का कर्तव्य सभी का है। सरकार सभी के सहयोग से ही प्रदेश को हरा भरा करने के अभियान में जुटी है और हमारा लक्ष्य 30% वन क्षेत्र का है। कंवरपाल गुर्जर गन्नौर के चिसस्मी गांव में पहुंचे थे और पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। पौधारोपण के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुना, मौके पर उनका समाधान भी किया। इस दौरान कमलेश ठांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 256 करोड़ रुपए की राशि की उपहार योजना और महिला किशोर योजना का शुभारंभ किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पीले कार्ड धारक वाली 22 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे गए। पलवल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घर घर से कूड़ा उठाने के लिए 10 गाड़ियों को विधायक दीपक मंगला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि नगर परिषद के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, लापरवाही बरतने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उखलाना में फैली गंदगी में नगरपालिका की पोल खुलकर रह गई। 40,000 की आबादी वाले इस हल्के से महज 17 सफाई कर्मचारी हैं, जिनके भरोसे पूरी सफाई व्यवस्था है। लोगों का कहना है कि जब कोई मंत्री आता है तब उखलाना में सफाई कर्मचारी नजर आते हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि पूरे शहर में कभी कभी ही झाड़ू लगवाई जाती है। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू पर दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर। तिलकनगर पुलिस थाने में धारा 144 का उल्लंघन और एपिडेमिक एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। सोना में करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला तो जल्द ही करणी सेना देश भर में चक्का जाम करेगी। करणी सेना 14 जून से 17 राज्यों से लगातार सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ को लेकर प्रदर्शन कर रही है। सूरजपाल अम्मू का कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि यह हत्या है या आत्महत्या। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की लापरवाही का मामला सामने आया। पानीपत में 10वीं की छात्रा के मैथमेटिक्स का पेपर देने के बावजूद उसको एग्जाम में एब्सेंट दिखाया गया। छात्रा पहले भी 2018-19 में पेपर देने के बावजूद फेल हो गई। छात्रा को कड़ी मेहनत और ट्यूशन रखने के बाद पास होने की उम्मीद थी। बोर्ड की गलती की वजह से उसका अगली क्लास में दाखिला नहीं हो पा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। पहाड़ों पर हो रही बारिश से सोम नदी उफान पर है। सोम नदी में 20,000 क्यूसेक पानी आने से यमुनानगर के छछरौली और बिलासपुर के गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। करीब 1 दर्जन गांव के खेतों और सड़कों पर पानी आने से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर सिंचाई विभाग का कहना है कि लोग डरे नहीं, बाढ़ से निपटने के इंतजाम पूरे। पहाड़ों पर हुई बरसात के चलते मैदानी इलाके जलमग्न होना शुरू हो गए हैं। जगाधरी के बिलासपुर में सोम नदी उफान पर है और आधा दर्जन गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सड़कों पर 3-3 फीट पानी जमा हो गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बड़े वाहन भी पानी में फंसते नजर आ रहे हैं। कई रास्तों पर वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया है। रेवाड़ी में नगर परिषद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। आवारा पशुओं और कूड़े के ढेर को लेकर दुकानदारों ने रोष जताया है। आवारा पशुओं के आतंक से आम जन भी परेशान। दुकानदारों का कहना है कि कूड़े के कारण दुकान पर बैठना भी दुभर हो गया है और दूसरी ओर आवारा पशुओं का झुंड कूड़े की वजह से इकट्ठा हो जाता है। इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों को दी गई। यमुनानगर में डॉग फूड की 2 दुकानों में चोरी कर पुलिस को चुनौती देने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 नेशनल वेटलिफ्टर बताए गए हैं। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस पूछताछ में सामने आए आरोपियों को डॉग फूड की दुकान करनी थी। उन्होंने चोरी के सामान से दुकान करने की प्लानिंग बनाई थी। आरोपियों ने इस काम के लिए गैस कटर भी खरीदा हुआ। करनाल की पश्चिमी यमुना नहर में शव मिला है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पिछले 5 दिन में ये तीसरी लाश है जो नहर से मिली है। पश्चिमी यमुना नहर में पानी लाडवा से आता है। पुलिस गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। शव को बाहर निकालने के बाद 72 घंटों तक पोस्टमार्टम के लिए रखा जाएगा और उसकी शिनाख्त की कोशिश की जाएगी। नहर में लाश मिलने से लोगों में दहशत है। सिरसा में हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानस सचिव ने कहा है कि सिरसा को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा। बाल कल्याण विभाग के अधिकारी इन टीमों में शामिल रहेंगे। गांव-गांव जाकर नशे की चपेट में आए लोगों की काउंसलिंग करेंगे। गांव-गांव जाकर नशे की चपेट में आए लोगों की काउंसलिंग की जाएगी। उन्हें घर से उपचार की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे की लत से छुटकारा मिल सके।
भिवानी की सब्जी मंडी में गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। बेखौफ बदमाश लाठी डंडे और ईंट और पत्थर लिए जमकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। बदमाशों ने चाय बेचने वाले शख्स पर जानलेवा हमला किया। दुकान पर मौजूद लोगों ने कोल्ड स्टोर में घुसकर अपनी जान बचाई। बदमाश दुकान से करीब 45,000 रुपए लेकर भी फरार हो गए। करनाल के प्यौत गांव में स्कूल क्लर्क की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त को क्लर्क 2 लोगों के साथ गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसका शव खेत में गिरा। करनाल के सदर बाजार में एक बार फिर से बदमाशों का कहर देखने को मिला है। 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों गुटों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। चश्मदीद का कहना है कि 2 गुटों के बीच झगड़े में नुकसान वहां रहने वाले लोगों का हुआ है। झगड़े के दौरान पत्थरबाजी से वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। पलवल के करमन बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे पर एक कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 4 में से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि कार सवार लोग दिल्ली जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सड़क पर खड़े ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। भिवानी में कपास पर सफेद मक्खियों ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। किसानों की फसलों पर सफेद मक्खी का प्रकोप शुरू हो गया है। कई साल से इसकी वजह से किसानों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को चेताया है कि समय रहते इसका उपचार करने के लिए विभाग से संपर्क करें। 100 से 125 अंडे देने वाली सफेद मक्खी है, जो कि इन दिनों कपास की फसल की तबाही की वजह बनी है। ईशान खट्टर की अपकमिंग फिल्म पिप्पा में आर्मी ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म एक वॉर ड्रामा है, जिसमें ईशान ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की भूमिका में नजर आएंगे। आफ्ताब शिवदासानी स्टारर वेब सीरीज पॉइजन 2 का टीजर रिलीज हो गया है। पॉइजन 2 एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होगी। वेब सीरीज में आफ्ताब शिवदासानी, राय लक्ष्मी, पूजा चोपड़ा और राहुल देव मुख्य भूमिका में। कॉमेडियन कपिल शर्मा जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू एक वेब सीरीज में करने जा रहे हैं। वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज होगी। वेब सीरीज की शूटिंग अगस्त के लास्ट वीक में मुंबई में ही शुरू हुई। पलक तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पलक ने हाल ही में अपनी कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आ रही हैं। नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज मसाबा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सीरीज की कहानी रियल लाइफ फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता की जिंदगी पर बेस्ड है। वेब सीरीज में नीना गुप्ता ने मसाबा गुप्ता की मां का किरदार निभाया है। फिल्म सड़क 2 का पहला सॉन्ग तुमसे ही रिलीज हो गया है। ये रोमांटिक सॉन्ग है, जिसे आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर पर फिल्माया गया है। सॉन्ग को अंकित तिवारी और लीना बोस ने गाया है। एक्टर सैफ अली खान रविवार को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म परंपरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। सैफ अली खान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। सरगुन मेहता का वुमनिया गाने पर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सरगुन गैंग्स ऑफ वासेपुर का मशहूर गाना वो वुमनिया गाने पर ठुमके लगाती नजर आ रही है।